आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। छात्र की जरा सी गलती पर गुरुजी हैवान बन गए। गुरुजी ने छात्र को डंडों से इस कदर मारा कि छात्र के शरीर पर सिर्फ निशान ही निशान दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ शिक्षकों का प्रकरण कुछ इस प्रकार निकलकर सामने आया है। शिक्षकों के द्वारा छात्रों को मारकर लहूलुहान कर दिया गया है या फिर छात्रों को इस कदर मारा गया है कि छात्रों की मौत हो गई है। आज से पहले की खबर में हमने आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से इस तरह की खबर को दिखाया था, जिसमें शिक्षक के द्वारा छात्र को इस तरह मारा पीटा गया कि छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश की ही है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के नसरापुर गांव के प्राइमरी विद्यालय में स्कूल के शिक्षक ने कक्षा 4 के पढ़ने वाले छात्र को सिर्फ छोटी सी गलती पर इस कदर मारा कि छात्र की हालत बिगड़ गई। शिक्षक की मार से पूरे छात्र के शरीर में सिर्फ डंडे से मारने का लाल निशान दिख रहा है, जिसके बाद प्राइमरी विद्यालय से कक्षा 4 में पढ़ने वाला छात्र जब अपने घर पहुंचा और घर वालों को अपने शरीर पर बने डंडे के निशान दिखाए तो छात्र के परिजन आक्रोशित हो गए, जिसके बाद छात्र के परिजन के द्वारा दूसरे दिन गांव वालों को साथ लेकर शिक्षक के पास विद्यालय पहुंच गए और विद्यालय का घेराव करके हंगामा करने लगे। आपको बता दें कि विद्यालय में हंगामा होने की सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारी विद्यालय में पहुंचे, जिसके बाद छात्र की पिटाई करने वाले शिक्षक पर जल्द ही कार्रवाई करने की बात को अधिकारियों के द्वारा कहा गया है। आप ही बताइए कि ऐसे शिक्षक जो छात्रों की इस तरह से पिटाई करते हैं, उन शिक्षकों के साथ क्या होना चाहिए। नाम है आपका? जोर से बोलो। कहाँ के रहने वाले हो? किसने आपके साथ मारपीट की? क्यों मारा आपको? जोर बोलो करो। डंडिया से? क्यों, किस लिए मारा? क्या गलती की थी आपने कोई? तुमने गलती करे? अच्छा, कब मारा था आपको? तो आपने किसको बताया था जो आपको इन्होंने मारा था? फिर आपने किसको बताया? डर के मारा था, बताओ ना, घरे बताए। सर, नसरापुर गांव में बच्चे के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया, जहां पर परिजनों ने स्कूल में घेराव भी किया है। क्या मामला है सर? अभी चूँकि मैंने जांच की विद्यालय आया, अभी संज्ञान में आया, लोगों ने बताया कि बच्चे को मारा। बच्चे को मैंने देखा भी है और अध्यापक से पूछ भी लिया गया। अध्यापक क्या कह रहे हैं कि अब जो जाँच आपके जिला विभागाधिकारी को हम देंगे पूरी की पूरी। सर, शिक्षक बता रहे हैं कि बच्चे ने कोई गलती की थी, उस चीज़ को लेकर मारपीट की है। मारने कोई औचित्य नहीं, विद्यालय में किसी बच्चे को मारने कोई औचित्य नहीं। गलती करे तो डांटना भी नहीं, उसे केवल कुछ करना है, बच्चे को मारने कोई औचित्य नहीं है। सर, इस पर क्या कार्रवाई होगी आगे? अब अपनी रिपोर्ट में जिला भी शिक्षा नहीं दूंगा, कार्रवाई जिन पर होगी। जो आपका क्या नाम है? आपका महेश कुमार शर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी। किस पद पर हैं? खंड शिक्षा अधिकारी पर। मैम, आपके स्कूल में बच्चे को मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसपे आपके शिक्षक के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। क्या मामला है पूरा? मामले की जहाँ तक बात है, मेरे संज्ञान में जब सुबह मैं असेंबली में बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखा रही थी, तभी मेरे पास एकदम भीड़ इकट्ठा आई और भीड़ इकट्ठा आके, जिसमें आप भी शामिल थे, आपके पास बच्चा था, और कहने लगे इतना बच्चे को मारा। मेरे संज्ञान में कोई बात ही नहीं थी। और यदि ऐसी बात है, हो सकता है टीचर भाई बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी हो सकता है कि मारा हो। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे को मारा नहीं, लेकिन इतना भयानक हमारे यहाँ कोई भी टीचर बच्चे को नहीं मार सकता, क्योंकि सबके अपने बच्चे हैं और हम लोग बच्चों को अपने बच्चों से ज़्यादा समय यहाँ देते हैं। एक एक बच्चे से हम लोग सिंपैथी रखते हैं। तो अब ये घटना पूरी तरह मेरे संज्ञान में नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि बच्चे को मारा है। बच्चा मुझसे इतना अटैच है कि यदि बच्चे को मारा है तो बच्चा मेरे पास आके मुझे बताता है, हर बात बताता है। यदि कोई बच्चा क्लास में मारता है तो वो आके रो के मुझे बताता है, क्योंकि उसके पिता खत्म हो गए। उसके पिता जब खत्म हुए थे, बच्चा रोता था परमानेंट। तो मैंने उससे कई बार पूछा, बेटा पुचकारा उसको और उसको क्लास में बैठाना सिखाया। तो मुझे उस बच्चे से लगा, उसका एक भाई जो है हैंडीकैप्ड है, वो हमारे मतलब वो बाहर आके और पूरे टाइम असेंबली में खड़ा रहता था। उसका नामांकन किया, कक्षा 1 में उसको बिठाना सिखाया। अब वो कई
कहीं बाहर से नहीं आता है, लेकिन जब भी मैं स्कूटी से आती हूँ मैं उसको बोलती हूँ बेटा स्कूल आया करो। उसकी मम्मी को कई बार मैंने कहा कि 2-3 बार जब भी हफ्ते में हो उसे भेजा करो, कम से कम खाना खाएगा, बच्चों के साथ में बैठना। तो मुझे तो उन दोनों भाइयों से इतना लगाव है, तो हम कैसे उस बच्चे पे ऐसा अत्याचार। मैम इससे पहले एक बच्चे को स्कूल में बंद करने का मामला भी सामने आया था, बच्चे के करने का नहीं, देखिए ये शब्द गलत है, करने का। मैम परिजन आरोप लगा रही है, परिजन। अब उस दिन भी यह हुआ, जैसे ही मुझे घटना की खबर मिली मैं बीच रास्ते में ही थी, स्कूटी से जैसे ही मैंने फ़ोन निकाला, घंटी सुनाई दी, मैंने फ़ोन निकाला और बस मैंने स्कूटी घर में खड़ी कर दी थी, वापस बैक हुई। मेरे पास बच्चे का रिकॉर्ड है पूरा कि कितनी देर लगी होगी, और आके मैंने जाके तुरंत सारी चाबियों से मैंने मिला के ताला खोला। बस इतनी देर की बात थी, मेरे पास एक फ़ोन आया कि बच्चा बंद रह रहा है। तो बच्चे ने पूछा बच्चे से कि क्या हुआ था, बच्चे ने बताया मैं सो गया था, उस कमरे में बेंच पड़ी है, बेंच पड़ी, बच्चा पीछे हो सकता सो गया हो, नहीं देख पाया हो टीचर बंद करते समय। देखिए ये सब जनरल घटनाएं हैं, ये हो जाती हैं, लेकिन यदि हमें इस तरीके से गांव वाले परेशान करेंगे तो क्या हम अच्छे से बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। कहाँ पर आपका स्कूल है, आपका क्या नाम है? विद्यालय नस्बत। आपका क्या नाम है, कौन सा मेरा पद है? नाम शैली मिश्रा है, मैं यहाँ की हेड मिस्ट्रेस हूँ।